तो हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारे सबका नॉलेज चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी। कंडीशन दिया हुआ है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मतलब इस क्वेश्चन में जो है आपको ये प्रूव करना है, एक रिलेशन है सेट आर ऑफ रियल नंबर्स का एक सेट है, उसमें रिलेशन का कंडीशन ये दिया हुआ है और उसको हम लोगों को प्रूव करना है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए पहले हम लोगों को क्या बोला है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो लिख लीजिएगा, वो रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें प्लस माइनस रूट वाला नंबर फिर रेशनल नंबर सब आता है। तो रियल नंबर का सेट ऐसा हो जाएगा। फिर आप अपना सेट जो आपको कंडीशन दिया हुआ है रिलेशन का वो लिख लीजिएगा, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशन में आप अगर मान लीजिए ए और बी के जगह अगर आप 0 0 ले लेते हैं तो क्या ये सही होगा या नहीं। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बोला है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू 0 वाला यहाँ कंडीशन तो लग रहा है, इक्वल टू भी बोला है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए 1 और 1 ले लेते हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा। देखिए ये भी सही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जब लेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 भले इक्वल नहीं है 4 के, पर 2 इक्वल लेस है 4 से, तो 2 2 भी सही हो जाएगा। पर यहाँ पर एक कंडीशन आप अगर हम ये लेके आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल 1/2 और 1/2 पर, मान लीजिए 1/2 और 1/2 लेते हैं, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या आएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो 1/2 जो है 1/4 के इक्वल है नहीं है, तो 1/2 जो है वो क्या लेस है 1/4 से नहीं है, मतलब ये कंडीशन जो यहाँ हम लोग नहीं ले सकते। तो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में क्या बताया था, अगर हम लोग शुरू से अगर सब सही आ रहा तो चेक करते जाएंगे कि कहाँ गलत हो जाएगा, और जहाँ पे एक भी अगर गलत आ गया तो हम लोग लिख देंगे कि वो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपका नहीं हो सकता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले लिए 6 और 2 का, तो 6 और 2 का जब हम लोग ले लिए तो 6 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 6 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही है या गलत है, ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। और यही मान लीजिए अगर हम लोग 2 और 6 ले लेते हैं, तो 2 और 6 अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इधर 6 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 36, ये कंडीशन तो गलत है, पर ये देखिए ये सही है। देखिए 6 लेस ना इक्वल है 4 के, ना 4 से छोटा है, और 2 जो है 36 से छोटा, मतलब ये जो है आपका ले सकते हैं 2 और 6 ले सकते हैं, पर 6 और 2 नहीं ले सकते। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया ही था, अगर गलत एक भी हो जाता है तो वहीं हम लोग लिख देंगे कि वो नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिक की तो ये नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक कॉम्बिनेशन 3 2, एक ले लेते हैं 2 और 3/2। चलिए ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं। पहला 3 2 ले लिए, मान लीजिए अगर 3 2 ले लिए तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो हम लोग ले सकते हैं, ये सही है, मतलब इसको हम लोग ले सकते हैं। अब मान लीजिए 2 और 3/2, जब 2 और 3/2 करेंगे इसका मतलब a के जगह 2, b के जगह 3/2, तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर कंडीशन में बोला है, तो उसी पे पुट कर रहे हैं सभी वैल्यूज को चेक करने के लिए। तो 2 लेस देन इक्वल टू
9/4 है। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 2.5। ये भी आपका कंडीशन जो है सही है। अब जो है मान लीजिए हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं 3 और 3/2। 3 और 3/2 जब हम लोग लेंगे तो देखिए क्या होता है। 3 लेस देन इक्वल टू 9/4, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 2.5। क्या ये सही है या गलत है? आप लोग देखिए 3 ना तो इक्वल है 2.5 के, ना ही 2.5 से छोटा है। इसका मतलब ये गलत है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था? अगर ए बी है किसी रिलेशन में और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए ए बी है, बी सी भी है, पर ए सी जो कॉम्बिनेशन है वो आप हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और अगर एक गलत हो जाता है तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, पूरा वो गलती हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिखना कैसे है मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। मैं जो है ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर में जगह की थोड़ी कमी हो रही है। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि इस आंसर को लिखना कैसे। पहले लिखिएगा रिफ्लेक्सिव, लिखिएगा 1/2 और 1/2 का जो कॉम्बिनेशन है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जो सिमेट्रिक है इसमें आप लोग लिखिएगा 6 2 नॉट बिलोंग्स टू आर बट 2 6 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए आप लोग लिखिएगा 3 2 और 2 3/2 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 3/2 नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए स्क्रीन पर आप लोगों का आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। इसको देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये सेट आपको दिया हुआ है एज आर इक्वल टू, ये रिलेशन का आपको कंडीशन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको यहाँ पर चेक करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे चेक करिएगा, यहाँ पर पहले ये लिखिएगा जो सेट आपको दिया हुआ है। सेट को मान लीजिए ए, ये सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब जो है आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ये देखिए रिलेशन जो आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है वो है b इक्वल टू a+1। तो इसमें देखिए, इसमें आपको बोलना ये चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए a और b को वैल्यू रखेंगे तो a जो है हम लोग 1 से 6 तक ही रख सकते हैं, ये बोल रहा। मान लीजिए आप ऐसे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, पहले a और b आएगा तो a जो है हम लोग 1 से 6 तक ले सकते हैं और b जो है a+1 होगा, मतलब a से एक बढ़ के होगा b, और a होगा 6 तक। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, a जैसे मान लीजिए पहले 1 रखते हैं तो b इक्वल टू a+1 होगा, b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
फिर ए मान लीजिए 2 रखते हैं तो बी हो जाएगा 3, ए मान लीजिए 3 रखते हैं बी हो जाएगा 4, ए मान लीजिए 4 रखते हैं बी हो जाएगा 5, ए मान लीजिए 5 रखेंगे बी हो जाएगा 6, और लास्ट में जब ए 6 रखेंगे तो बी हो जाएगा 7। और यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दिया कि 1 से 6 तक ही बैठा सकते हैं, तो 6 तक ए पे बैठा है तो बी आ रहा है, बी का वैल्यू आपका ये आ रहा है। तो देखिए ये आप लिख दीजिएगा। अब आपको पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव आपको सीधा दिख रहा है, आप ऐसे लिख दीजिएगा 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो आप लोग समझ गए होंगे इतने दिन से। और अब दूसरा में देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो आपका है, सिमेट्रिक है आपका क्या, सिमेट्रिक में आप सीधा लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए वहां पर यहाँ पे 1 2 तो बिलोंग कर रहा पर 2 1 नहीं है, तो सीधा हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब जो आपका है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मान लीजिए 1 2 है, 1 2 और 2 3 ये जो है बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1 3 जो है ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ए बी अगर है और बी सी है तो ए सी भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और सी, और यहाँ पर रिलेशन में 1 और 3 का तो कॉम्बिनेशन कोई है ही नहीं, तो सीधा ये लिखिएगा बट 1/3 1 और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये देखिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 को अब मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, कंडीशन दिया हुआ रिलेशन का, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है रिलेशन, ये जो इसमें आपको निकलेगा वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला बात, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, इन आर बोल दिया मतलब अगर आपको सेट नहीं दिया हुआ है और सेट का नाम आर दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपको रियल नंबर का सेट लेना है। तो रियल नंबर का सेट तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैंने आपको बताया था, जिसमें सभी तरह के वैल्यू प्रेजेंट होते हैं। जब कोई सेट नहीं बोला, सेट का नाम आर दिया है, तो उसको हम लोग रियल नंबर का सेट मानेंगे। और अब देखिए इसके बाद हम लोग लिख लेंगे कंडीशन ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब देखिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर ए के जगह 1 लिए और बी के जगह भी 1 लिए, तो क्या हम लोग वो ले सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू 1? सही है या गलत है बताइए? सही होगा, क्योंकि ए भले लेस देन 1 नहीं पर इक्वल टू तो 1 है, तो 1 1 ले सकते हैं। अब 1 2 भी ले सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ 1 छोटा है 2 से, ये भी ले सकते हैं। यहाँ से 1 3 भी ले सकते हैं, 1 4 भी ले सकते हैं, डॉट 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 कर दीजिएगा, 1 5 1 6 आगे बहुत दूर तक ले सकते हैं। अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, 2 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 2 4 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट 3 के साथ बनाइए, 3 3 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, 3 5 भी ले सकते हैं, 3 6 भी ले सकते हैं, डैश डैश डैश।
कोई भी नंबर अगर आप लोग लीजिएगा 1 2 3 मैं लिया हूँ, अगर आप कोई अलग नंबर भी मान के लीजिएगा तो आप लोग देखिए कि उसका सेम जो नंबर है उसका हम लोग ले सकते हैं। कंडीशन दिया हुआ है a लेस देन इक्वल टू बी, मतलब इक्वल जो है हम लोग ले सकते हैं चाहे कोई भी नंबर ले। इसका मतलब सीधा सा बात है कि रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही। अब देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इसको लिखना कैसे है आपको। तो देखिए अब ऊपर का मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, सीधा इसमें ऐसा लिखना है कि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोगों को चेक करना है सिमेट्रिक। मान लीजिए यहाँ पर जैसे 1 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सही हो रहा है क्या? यहाँ 2 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखिए 2 ना तो इक्वल है 1 का, ना 1 से छोटा है, तो 2 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो 2 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं। जब देखिए 2 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ सीधा ऐसे लिखना है 1 2 belongs to R but 2 1 not belongs to R, so it is not symmetry। तो चलिए अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव पर। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात चेक करते हैं। मान लीजिए 1 2 और 2 3 बिलोंग्स टू R है, देन 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज ट्रांजिटिव। पर डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव तो ये होगा, पर आप लोगों को क्या करना है? चेक करना है। पर इतना सारा जो नंबर है आप लोग चेक नहीं कर सकते, सभी रियल नंबर्स का पूरा सेट दिया, आप सभी नंबर पे चेक इतना नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप लोग सभी नंबर पे चेक कीजिएगा तो भी आंसर यही आएगा, किसी में भी ये कंडीशन गलत नहीं होगा। सब में ए बी होगा, बी सी होगा तो ए सी जरूर होगा। इसीलिए इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला जाएगा कि आप लोग इसको बना के देखिएगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप रियल नंबर के सेट पर चल रहे हैं ना, सभी वैल्यूज को पुट करके कितना देखिएगा। इसीलिए देखिए ऐसे आप लोग लिखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके स्क्रीन पर है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई, रिलेशन का कंडीशन आपको ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए इस तरह का सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम लोग ने आपको करके बताया कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं था। तो सेम यही क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अगर डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ये पूरा सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है और अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करने। तो देखिए इसको सबसे पहले तो आपको सेट सीधा दिया हुआ है, मान लीजिए सेट का नाम ए मान लेंगे और ए इक्वल टू सेट आपका जो गिवन है वो लिख लेंगे। फिर आपका जो रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। कंडीशन इसमें सीधा टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी सर होमवर्क दे दिए, 6 भी होमवर्क दे दिए। इसीलिए मैं आपको 6 नंबर बता देता हूँ, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव से।
एकदम आसान तरीके से आप यहाँ लिखिएगा 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस की क्लास की है तो। अब देखिए सिमेट्रिक, 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 1 भी आर से बिलोंग है, तो सो इट इज सिमेट्रिक। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को 1 1 नहीं है तो सीधा लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 और 2 1 दो ही एलिमेंट है, तो 1 2 है और 2 1 है, मतलब सिमेट्रिक है। अब देखिए ट्रांजिटिव, 1 2 है और 2 1 है, बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट 1 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था। रिफ्लेक्सिव 1 1 नहीं है तो सीधा सा बात है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दो ही एलिमेंट है 1 2 और 2 1, मतलब सिमेट्रिक होगा। और देखिए ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो 1 2 और 2 1 तो है पर 1 1 नहीं है, तो सीधा हुआ ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन में जो पूछा था वो प्रूव कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना 4th लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करवाना चाहता हूँ और 2 से 6 नंबर तक एक्सरसाइज 1.1 का मैंने इसमें डिस्कशन किया है। और अगर आप लोगों ने क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को क्लास के PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।